नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी इंडिया। टीएफडी इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी चीन को देश बेचेंगे अगर प्रधानमंत्री बने रहेंगे तो। बीजेपी दफ्तर में चीन की डील कही जा रही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चीन के लोग, प्रतिनिधिमंडल चीन का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में क्या कर रहा था और क्यों बुलाया गया। क्या देश को प्रधानमंत्री बताएंगे? क्या बंद कमरे में प्रधानमंत्री ने लाल आंख दिखाई? क्या भाजपा वालों ने दिखाई? आरएसएस वालों ने दिखाई? आरएसएस और भाजपा के नेता भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में चीन से के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। तस्वीरें सभी नेताओं ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला। अब सवाल यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वदेशी की बात कर रहे थे और चाइना को लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चाइना हमारे देश में ढुक जाता है, जमीनों पर कब्जा कर लेता है और अरुणाचल को अपना हिस्सा बताता है और पीओके होते हुए जम्मू कश्मीर में हाईवे बनाने की बात करता है। और नरेंद्र मोदी कहते हैं न कोई आया है न कोई आएगा और लाल आंख दिखाऊंगा, लेकिन वह लाल आंख जो है वह घास चरने चली जाती है और प्रतिनिधिमंडल का रेड कारपेट बिछा करके स्वागत होता है या डील होता है चाइना के साथ। यह बात तो अब तय है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहे तो देश बेच डालेंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जो सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे थे वह बात सच हो जाएगी, या जो राहुल गांधी ने कहा था वह बात सच है। राहुल गांधी की तो हर बातों पर नरेंद्र मोदी स्वयं मोहर लगा देते कि हाँ यह सत्य है। राहुल गांधी की एक बार मुलाकात चाइना के नेताओं से हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी तूफान मचा दी थी। अब क्या होगा? अब तो प्रतिनिधिमंडल मिलने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि चाइना के कंपनियों से पीएम केयर फंड में पैसा आता है, भाजपा फंड में पैसा आता है, आरएसएस फंड में आता है। मैं नहीं जानता क्या सच्चाई है, लेकिन कहा तो जाता है और कहा जाता है तो प्रतिनिधिमंडल आता है और भाजपा और आरएसएस के नेताओं से मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? बड़ी गहराई से समझिएगा इसे, मैं आपको बड़ी थोड़ा विस्तार देकर के बताना चाहूंगा। चाइना के अंदर एक ही पार्टी का राज है, कोई विपक्ष नहीं। वही पार्टी विपक्ष भी है, वही सत्तारूढ़ दल भी है और वही सरकार भी चला रही है। एक पार्टी का राज है, छत्रप राज। लेकिन वहां चाइना में विकास हो रहा है, तरक्की हो रही है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और चाइना अमेरिका के बाद दूसरा देश है विश्व का शक्तिशाली। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा अगर अर्थव्यवस्था है किसी का तो वह चाइना का है और आबादी में हम चाइना को पीछे छोड़ दिए। हम आबादी में भारत आगे निकल गया, लेकिन टॉप 10 शक्तिशाली देशों से बाहर हो गया। प्रति व्यक्ति आय में 148 नंबर पर आ गया, 148 सोचिए, पर भारत आ गया। तो कहां लेकर गए नरेंद्र मोदी? तो मुलाकात जो हो रही है, आज हमारा देश चाइना पर निर्भर हो गया है। चाइना का माल हमारे देश के हर एक घर में मिलेगा, लेकिन क्या हमारे भारत का सामान चाइना के किसी 10 घर में से किसी एक घर में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। 20 घर में से किसी एक घर में मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन चाइना का माल हमारे देश के अंदर हर घर में मिलेगा। अब प्रधानमंत्री जब यह कहते हैं कि चाइना का माल इस्तेमाल मत कीजिए, यानी कि छोटी आंख वाले गणेश जी, छोटी आंख वाले किसको कह रहे थे? और लिख दीजिए बोर्ड पर दुकानों में कि स्वदेशी। तो स्वदेशी पैदा क्या किया मोदी ने? अब ऐसे में नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने झुके हुए हैं, चीन की गोद में जा रहे हैं, तो चीन हमारे ऊपर कब्जा कर रहा है। तो क्या नरेंद्र मोदी गलवान हुआ या जो भी चीजें हुई, बातचीत हुई, नहीं सुलझा? अभी ऑपरेशन सिंदूर जो चला था पहलगाम को लेकर के, पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ था,
तो युद्ध तो चाइना लड़ रहा था। क्या नरेंद्र मोदी ने बोला कि चाइना आप क्यों लड़ रहे थे युद्ध हमसे? हमारा तो लड़ाई पाकिस्तान से था। यह पूछने की हिम्मत दिखाई। कौन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी पोल पट्टी खोली। थोड़ी भी लाज शर्म अगर होगी तो बिल में ढुक जाए लोग, लेकिन लाज शर्म तो छोड़िए, यह बिल में ही ढुके हुए गिरगिट भी शर्मा जाए जितना रंग यह बदल देते। ऐसे में प्रधानमंत्री हमारे 56 इंच वाले मुंह में ताला मार करके चुप बैठ जाते हैं, जो इस देश के लिए सही नहीं है। लेकिन अमेरिका 25% टैरिफ लगाता है हमारे देश पे और कुल मिला के 75% हो जाता है। त्राहिमाम मचा हुआ है, शेयर मार्केट लगातार धराम हो रहा है, गिर रहा है, टूट रहा है। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, सरकार फेल है, पीएम फेल है, विदेश नीति कूटनीति सब फेल है, लेकिन फिर भी सर्वदलीय बैठक नहीं होती है और ट्रंप का नाम नहीं लिया जाता, चाइना का नाम नहीं लिया जाता, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि चाइना हमारे देश पर कब्जा कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश को वह अपना अभिन्न अंग बता रहा है और तकरीबन 3 गांवों का नाम बदल दिया है उसने, और जम्मू कश्मीर पर उसकी नजर बनी हुई है और वह अपना काम लगातार कर रहा है। लेकिन हमारे देश की सरकार छिपा रही है, जवाब नहीं दे रही है। हमारे देश की सेना जो चौथी शक्तिशाली सेना थी, उस सेना को लगातार कमजोर करने का काम कर रही है और टॉप 10 से बाहर हो गई। न उनको समय से हथियार मिल रहा है, न सही हथियार मिल रहा है, न उनको बजट उतना मिल रहा है, बजट भी लगातार कम हो रहा है, सेना भी कम की जा रही है। यानी कि सेना को कमजोर करके अपने चाइना को मजबूत कर रही है यह सरकार और देश को धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में बांट रही है, बेच रही है। इससे तो यही कहा जाएगा। अब यह घातक तो है सरकार, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। तो सवाल यह उठता है कि मोदी ने सारा सम्मान खो दिया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार वह भी नहीं दिया, उसमें भी सम्मान गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को ही अपने हवस का शिकार बनाते हैं यह, उसमें भी सम्मान गया। देश को विकसित देश बनाएंगे, कंगाल बना दिया। किसानों की आय दोगुनी होगी, उनकी जो आय थी वह भी छीन लिया। किसानों को C2+50 MSP देंगे, वह तो छोड़िए, अब अनाज खरीदना भी बंद कर देंगे आने वाले दिनों में। यह अमेरिका का दबाव जो है, अमेरिका का सामान उतार देंगे। अब ऐसे में जब हर सेक्टर में यह फेल हो गए, तो वह जो क्या नाम है कि इस देश के सबसे बड़े गद्दार नेता हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वह किस बेस पर कर रहे हैं? वह अपने आप को समाजवादी कहते हैं, सेकुलर कहते हैं और हैं ऐसे देश बेचने वालों के साथ। तो सरकार इस बात को लेकर के भी जनता के अंदर एक आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के नाम पर हमारे देश के मोदी जी बोझ बन गए हैं, पीएम के नाम पर बोझ बन गए हैं। अब मोदी के ऊपर एक अलग सोच थी लोगों की, वह सोच का पर्दाफाश हो गया है। यानी कि पाखंडी एक इस देश को मिल गया है, कभी डमरू बजाता है तो कभी नगारा बजाता है, कभी ढोल बजाता है, लेकिन पाखंड में ही इस देश को जिला रहा था अभी तक, और एक ऐसे हालात में ला दिया कि इससे बेहतर तो गुलामी थी इस देश की। अब ऐसे में नीतीश नायडू क्या करेंगे यह वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का खेल उजागर हो गया। अब दूसरी चीज कि जैसा मैंने कहा कि क्यों मिल रहे हैं लोग, और सबसे ज्यादा आरएसएस और भाजपा के नेता चाइना जा रहे हैं, बार बार जाते आते। नरेंद्र मोदी भी 10 के पहले बहुत बार गए चाइना, और पीएम बनने के बाद भी चाइना गए। अभी यह लोग यह जानना चाहते हैं चाइना से लोगों से बात करके कि एक ही पार्टी का राज है, कोई और पार्टी पनप नहीं पाई, कैसे उनकी रणनीति और राजनीति क्या है, उसी को यह इस देश में अपनाना चाहते हैं। इसी का एक हिस्सा है कि जो अजीत डोभाल आकर के युवाओं को भड़काने का कार्य करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, कहते हैं कि 200 साल पुराना हमारे मंदिरों पर यह लोग हमला करते थे, गुलाम बनाते थे, हमें इनसे बदला लेना है। किससे बदला लेना है?
किससे बदला लेना है? सोचिए, आपको भड़का रहे हैं और अपने बेटों को विदेश में बैठा करके पढ़ा रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं कहते कि हमें बदला लेना? उन्हें भी लाए ना देश में, सड़क पर खड़ा करें। नहीं, आपको आपस में लड़ाना है और सत्ता करना है। मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र, क्या उनके जागीर है क्या यह देश? हिंदू राष्ट्र, उनको ठेकेदार किसने बनाया? उस व्यक्ति को, नरेंद्र मोदी को ठेकेदार किसने बनाया? भाजपा वालों को ठेकेदार किसने बनाया? यानी कि एक षड्यंत्र और साजिश के तहत इस देश को कंगाल किया जा रहा है। आपको इतना गुमराह किया जा रहा है, इस तरह से गुमराह किया जा रहा है कि आप आपस में ही बटे रहे ताकि यह अपने मकसद में कामयाब रहे, सत्ता में रहे, काबिज रहे। लेकिन चूंकि दुर्भाग्य इनका यह है कि अंधभक्ति जो थी इन्हीं के लोगों की, वह अंधभक्ति टूट जा रही है। मतलब भारत और चाइना में बहुत डिफरेंस है। इतना आसान नहीं है कि भारत में ये राज में आ जाए, सत्ता में। अब नरेंद्र मोदी से उनके अंदर दुश्मनी है कि नरेंद्र मोदी ने बाकियों को ऊपर उठने नहीं दिया, तो इन लोगों के आपस में भी विद्रोह है। और कांग्रेस इस चीज को लेकर के अब गांव गांव, गली चौराहे, घर घर जो घूम रही है और जो सड़कों पर इनके पसीने छुड़ा रही है, यह जानते हैं कि जैसे कांग्रेस मजबूत हुई वैसे इनका पत्ता साफ हो जाएगा। इसीलिए क्षेत्रीय दलों के अंदर भी फूट डाल करके रखना इनकी एक सोची समझी रणनीति है, जिसमें वह क्षेत्रीय दल भी समा जाते हैं। लेकिन शायद अब अपने अस्तित्व की लड़ाई वह लड़ रहे हैं लोग, और शायद अब आंखें खुल जाए। देखते हैं, इंतजार कीजिए थोड़ा, बहुत कुछ इस देश में अब बदलने वाला है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीवी टीएफडी इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।